नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चंस आपका है निस्तापन क्या है, कि आखिर निस्तापन कहते किसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, निस्तापन किसे कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन क्या कहता है, निस्तापन क्या है। तो निस्तापन की परिभाषा है जब सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यानी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करते हैं। किससे? गलनांक से नीचे। ठीक है, कि वो गल ना पाए, गलनांक से नीचे गर्म करते हैं तो यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। यानी सांद्रित अयस्क को आपने क्या किया, उसके गलनांक से नीचे गर्म किया। ठीक है, जो गर्म किया इस क्रिया को ही आपने क्या बोला, निस्तापन बोला। ठीक है, तो जब सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करते हैं तो यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अयस्क में उपस्थित नमी, जो अयस्क है उसमें जो उपस्थित होती है नमी, वो नमी और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य वाष्पशील जिनकी वाष्प बनती है वो अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। यानी इस क्रिया में मेरे प्यारे बच्चों जो नमी है अयस्क में वो नमी दूर हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी दूर हो जाएगी और जो वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं जिनकी वाष्प बन जाती है वो वाष्पशील अशुद्धियाँ भी दूर हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर। उदाहरण जैसे भूरे हेमेटाइट Fe2O3.3H2 से लोहे के तथा कैलामाइन ZnCO3 से जिंक के निष्कर्षण में किया जाता है। यानी इस विधि का उपयोग जो है ZnCO3 से जिंक के निष्कर्षण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी सी डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चों चेंज है। निष्कर्षण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, भूरे हेमेटाइट Fe2O3.3H2 से लोहे के तथा कैलामाइन ZnCO3 से जिंक के निष्कर्षण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी इस विधि का प्रयोग किस में किया जाता है, भूरे हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण करने में और कैलामाइन ZnCO3 से जिंक के निष्कर्षण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हेमाटाइट को हमने गर्म किया, आयरन ऑक्साइड बना जिसे लोहा ऑक्साइड भी कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, यहां जिंक ऑक्साइड बना है आपका जब कैलामाइन को आपने गर्म किया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि निस्तापन क्या है। तो निस्तापन की परिभाषा है सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करते हैं तो यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। इस क्रिया में अयस्क में उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 व वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। क्लियर है। उदाहरण, इस विधि का प्रयोग किस में किया जाता है, यानी भूरे हेमेटाइट Fe2O3.3H2O से लोहे के तथा कैलामाइन ZnCO3 से जिंक के निष्कर्षण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आपने इस चीज को गर्म किया, पहले कैसे हेमेटाइट को गर्म किया, आयरन ऑक्साइड बना, जिंक कार्बोनेट यानी कैलामाइन को गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड बना। ठीक, यहां तक समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक, थैंक यू।